ये है 31 अप्रैल, उसकी रात। यही है, पता लगाओ। ऐसा बोला गया है कि इस रात शैतानों की टोली को एक जिन मिलेगा। आज रात मौत जागेगी और शैतान चलकर दुनिया में आएंगे। और शैतान खुद चलकर दुनिया में आएंगे। संभल कर रहना, यहां मौत कभी भी हो सकती है। जरा इसे देखो। ये कहां से आया? यही मिला। क्या बात है, मजा चखा दिया। ट्रेसी, उसको वहां भेजो, यहां हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है? तुम तैयार हो इसके लिए? बिल्कुल। तुमने एक को तो संभाल लिया। हाँ। अरे वाह, कपड़े बदल लिए। मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता चाहे जगह कैसी भी हो, बस तुम्हें कपड़े बदलने। पहले महफूज था। मतलब पता है सच। कोई फायदा नहीं है। और ये कैसा है? अच्छा था।
मुझे अभी भी याद है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं है। तुम कुछ नहीं बदल सकते। समझ नहीं आता तुम्हें? ये सब का सब बकवास है। ये सब जज को कहना। शुरू करें? रेफ, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम सब से मिलके। तुम सब मेरे बहुत ही फेवरेट हो। चलो खत्म करते हैं, बिल्कुल अभी और यही। ठीक है, ये आड़ी टेढ़ी चाल मुझे पसंद नहीं है, समझे? ये सब फिर कभी, आज नहीं। आज हम यहाँ जरूरी काम से हैं। क्या काउंसिल तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। ऐसे काउंसिल में एक बंदा कम हो गया? लेकिन इसमें सब बात करना चाहते हैं, इसलिए बेहतर होगा। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। चलो सही जगह चलते हैं। जितने भी वैम्पायर थे उन्होंने काफी नुकसान तो किया और इंसानों को मारा भी, लेकिन उनसे हम आज भी इंसानियत चाहते हैं। सिर्फ फोर्स ही नहीं है जो वैम्पायर के पीछे पड़ी है, बल्कि इंसान भी हैं जो वैम्पायर्स के पीछे पड़े हैं। और इंसान खुद अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके हैं वैम्पायर्स को मारते मारते। बल्कि दो पहलू हैं आमने सामने। इन वैम्पायर्स ने राजा रुफूस को चुना है इनकी तरफ से बात करने के लिए, और आज ये दोनों साइड बात करने के लिए खड़ी हैं आमने सामने। आज वैम्पायर्स ने हमारे सामने राजा रुफूस को खड़ा कर दिया है बात करने के लिए। आप शायद गलती कर रहे हैं। मैं कभी नहीं करता। हे, क्या हाल है दोस्त? तो मैं यहाँ देख के मैं हैरान हूं। वैसे अच्छा टर्निंग पॉइंट है जो इन सब को तुम्हें ढूंढना है। सही कहा ना? सही कहा। तुम्हें पता है इशारा, हम बाहर रहते हैं। हम सब में से यहाँ एक ऐसा है जो जादूगर जैसा लगता है, और वो कोई पुराना है। काफी सदियों से इंसानों को देख रहा हूं, लेकिन कभी प्रभावित नहीं हुआ उनके कामयाबी से। मैंने आज तक टीम पे शक नहीं किया, आज तक कभी नहीं। प्लीज बैठ जाओ। हमारा घर शक्तिशाली वैम्पायर से भरा है। तुम्हें लगा हम जहर देंगे? सिर्फ एक यही शक नहीं है मुझे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं बताना भूल गया, हम तैयार हैं बात करने को कि हम ओल्ड वन और दरवुलिया के बारे में बात करने वाले हैं। तुम इंटरेस्टेड तो हो ना बात करने के लिए? आगे बोलो। वहां सब मान गए हैं इंसानों का शिकार करने के लिए। वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे खाने में और खेलने में। और हम? तुम ज्यादा सोचो मत और हम लोगों को कम बिल्कुल मत समझना। जो पहले से उनका क्या? वो महफूज है, कोई किसी इंसान को नहीं मारेगा। लेकिन मुझे इस बात का तुम भरोसा कैसे दिलाओगे? रेफ तुमसे भी ज्यादा बेकार इंसान है, उसका क्या? और रोज जो लड़ रही थी रेवनक्राफ्ट में? रेवनक्राफ्ट एजेंट था फॉग का,
वो ऐसा जंग था जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो मर गई होगी, मतलब उसके पास कोई मदद के लिए पहुंचा ही नहीं, और बाकी के भी लोग चल बसे। और हम दोनों का क्या? हम तो अकेले हैं। तुम्हें अधिकार है हमारे लोगों को ट्रेन करने का, और इसको भी। लेकिन याद रखना, अपनी लाइन क्रॉस नहीं करना अपनी खुदगर्जी के लिए। तुम ऐसा तभी सोचना जब तुम डरोगे। लेकिन ये जान लो, हम सब तैयार होंगे जब मेरा काम होगा, और मैं खुद ही सबको संभाल लूंगा, क्योंकि वो सब मेरे साथ खड़े हैं और वो मेरा साथ देंगे हर हालत में। लगता है हमारे पास एक सौदा है। मुझे ये पसंद नहीं है क्या? कि हम यहाँ आए और वो वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या? लेकिन ऐसा क्यों होगा? शायद उतने नहीं थे जितना हमने सोचा था। हो सकता है, लेकिन हमने उनके लगभग 10% लोगों को मार दिया है। हाँ, लेकिन ये बताओ कि हम रुक क्यों गए? क्योंकि हमारा लक्ष्य उनको मारना नहीं, इंसानों को बचाने की कोशिश करना है। वैसे मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं दिखती। बताओ, अगर कहो तो एक एक करके उनको टपका दे तो क्या कहते? मुझे अच्छी लगी तुम्हारी बात। क्यों ना हम इस बारे में सोचें? नहीं, ये खतरनाक है। फिलहाल हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही नियम है। क्या? लेकिन हम कर सकते हैं, इसमें कैसा डर? हम सब इतने लोग हैं, जाहिर है ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो भी कम नहीं है, वो भी शातिर है बहुत अरे ज्यादा। लेकिन ये दुनिया उनकी थोड़ी है। वैम्पायर का कुछ तो भरोसा होगा। वैम्पायर का कुछ भरोसा नहीं है। ओह हाँ, ये बढ़िया है। तुम्हें सब कुछ पहले से पता है ना? तुम्हें उसकी ईमानदारी पर शक है? ओह हाँ, मेरे ख्याल से। फिर भरोसा करो, मैंने अपनी जिंदगी में ये सब देखा है। तो मेरा मतलब, हम रोज उससे मिलते हैं, क्या हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में? सच, लेकिन फिलहाल वो यहाँ क्यों नहीं है? शुक्रिया सबका। अभी के लिए मीटिंग यहीं पर खत्म हुई। वैसे लग रहा है कि बहुत जल्द ये बंदूक चलाने का मौका मिलेगा। मुझे तो तभी खुशी मिलेगी जब वो सारे के सारे एक एक करके मर जाएंगे और दोबारा जिंदा नहीं होंगे। ये बहुत गलत बात ग्रेसी, है। सीरियसली सोच कर देखो। सोच रही हूँ, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब हमें मौका मिला है अच्छी जिंदगी का। न मरेंगे न मारेंगे। पी रखिए क्या? ग्रेसी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, चांदी हमेशा चांदी रहती है, और तुम हमेशा गंदी रहोगी। शुक्रिया। तुम्हें पता है, सब तुम्हारे बारे में गंदा बोल रहे हैं। हाँ सही कहा। वैसे मैं हमेशा अपना ध्यान रखता हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहती थी कि सब समझे। नहीं 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 नहीं, सब खत्म हो गया। अब हम वैम्पायर्स को नहीं मारेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। सब बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा डरावना भी। इट्स ओवर। हाँ, इट्स ओवर। पता है, यहाँ बहुत ठंड है।
ऑल राइट, तुमने कैसी जगह बुलाया है? ये जगह बहुत ही घटिया है। तुम जानती हो, जब अपने देश में होंगे तब हम जबरदस्त मचाएंगे। वो कहाँ है? काउंटेस कहाँ है? तुम काउंटेस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, ऐसा क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो तुम्हारी नौकरानी तो नहीं लगती जितना मैं जानती हूँ। तुम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। काउंटीज है। काउंटेस ही बात करने के लिए आ रही थी। तुम हमसे भी कह सकते हो जो भी तुम कहना चाहते हो। इसका मतलब तुम सब समझ जाओगी, है ना? शायद समझ जाएंगे। उसे कुछ भी मालूम नहीं। काउंटेस को सब कुछ मालूम है कि पुराना काम कैसे होता था। बट अब वो किसी से नहीं डरती। तुम लड़कियां सब बिल्कुल चुलबुली हो। मैं दे रहा हूँ। पता है मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है? ये सब तुम्हें महंगा पड़ेगा। रैफ, बाबू, तुम हमें कम समझ रहे हो। और तुम काउंटेस को कम समझ रही हो। मुझे कुछ ऑप्शन दो। ऐसा नहीं सोचा। ये बहुत बुरा है। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, रुको, मुझे देखने दो। यस, काउंटेस को भी मजा आएगा। हाँ, पर क्या ये प्योर ब्लड है, लेकिन चखना तो पड़ेगा। रुको! यस। क्या हम भी टेस्ट करते हैं? यस, ऑफ कोर्स। क्या इसे भी? हाँ बिल्कुल। इसे से बात करो। तुम कितनी अच्छी हो, और तुम्हारा ब्लड भी। लेकिन भूल जाओ। मिस्टर हेली, जैसा मैंने पहले बोला था, मैंने डिटेक्टिव से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। मुझे कॉल बैक करना। हाँ, मैं शांत हूँ। हाँ, मैं समझ गया जो आप बोल रहे हो। मैं समझ गया। प्लीज मेरी बात सुनो सर। हेलो, गधा कहीं का। तुम कौन हो? क्या पिछली बार तुम दरवाजा बंद करना भूल गए शायद? क्या तुम पुलिस हो? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं जिम्मी।
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किस्सा भी मुझे पता है। तुम दरवाजा बंद करना भूल गए। वो पागल हो गई है और वो वैम्पायर की फैन हो गई थी। नहीं, वो कहीं से भी वैम्पायर्स की फैन तो बिल्कुल नहीं लगी मुझे। एक मिनट, तुम मानते हो वैम्पायर को? सुनो जिम्मी, वैम्पायर्स वो मेरा धंधा है। ये कौन सी जगह है? वैम्पायर्स माफिया की तरह होते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, जहां वो चाहे वहां चले जाते हैं। मेरी एक मदद करो, तुम बिल्कुल चुप रहना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है। क्या वो अंदर है? अगर है भी तो क्यों? तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। मैक्समिलियन, जैकॉब आया है। हाँ, उसको आने दो अंदर, बैठने को बोलो। थैंक यू। आराम से बैठिए जेंटलमैन, आप लोगों के लिए पीने की व्यवस्था है। नहीं शुक्रिया, मैं खून नहीं पीता। इसका टेस्ट तो वाकई अच्छा है। मैं समझाता हूं, हम तुम्हारी समझ में नहीं आते हैं, तुम तब भी हमारी सोसाइटी में आकर झांकते हो। तो वहां से कुछ लोग यहां क्यों झांकते हैं मुझे नहीं पता। हम प्रिपेयर नहीं थे। असल में पिछली रात क्रिस्टीना को कुछ वैम्पायर्स ने घेर लिया था और उस पर अटैक किया। एक इंसान को वैम्पायर ने अटैक किया? प्लीज जैकब, हम बहुत बिजी हैं अभी। हम तो इंसान को पकड़ते भी नहीं, हम तो बंद है। बंद है तो गुप्त है, बंद है तो महफूज है, और बंद है तो इसमें तुम्हारा धंधा भी बंद है, समझ रहे हो? मैं समझ गया, लेकिन ये सब किसी ने तो किया है। जिम्मी तुम कुछ बोलो। वहां 3 लड़कियां आई थी, उन सभी के दांत एक से थे। मैं समझ गया, वो एक ड्रावोलिया थी, लेकिन वो कौन है, वहां क्या कर रही थी, ये पता लगाना पड़ेगा हम सबको एक साथ। हमें कुछ नहीं पता। ये जरूर किसी एक का काम हो सकता है। ये क्या कह रहे हो? जुबान संभाल के बात करो। किसी एक क्लाइंट ने किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। किस क्लाइंट ने किया? ये जरूर काउंटेस का काम होगा। वो जिंदा है? तुमने वादा किया था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तुम मेरी मदद करोगे। अभी शांत क्यों? क्योंकि हम कमजोर पड़ गए हैं। 5 साल जानवरों का खून पी के हम कमजोर पड़ गए। हमारे दांत भी कमजोर हो गए हैं। रेफ, क्या कह रहे हो तुम? मत बताओ। ये सच है। इसीलिए हम सब के लिए खुद को बंद करना अच्छा जरिया लगा, या फिर हम फिर से पहले जैसे बन जाते हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। चलो चलते हैं। तो आप क्या करोगे? तुम्हें पता है कि कहां ढूंढना है उसे? अरे सुनो, तुम करने क्या वाले हो? मैं उसको ढूंढ के रोकने जा रहा हूं, क्योंकि उसे जितना खून चाहिए यहां कोई उसे देने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं अकेला रोकूंगा उसे। तुम काउंटेस को बिल्कुल कम मत समझना। अगर उसको हमारे ताक झांक का पता चला तो बहुत परेशानी होगी। उसकी जो भी परेशानी है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रही है और तुम सोच के अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। जेंटलमैन, हम वापस मिलेंगे। तुम काफी खतरनाक लोगों के बीच में जा रहे हो। हम नहीं करेंगे तो काउंटेस करेगी। ये जानता है ये क्या कर रहा है। हमारे पास सिर्फ आइडिया है, असली बात नहीं पता हमें। तो इसको पता लगने दो। लेकिन अब मैं इसको साथ में खा सकता हूं। ले लीजिए।
ग्रेसी, तुम यहाँ? कैसी हो तुम? कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। हाँ चलो बैठ जाओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे इस जगह पे कुछ अजीब लग रहा है। अरे सब ठीक है, विश्वास करो। जब से सब बंद हो गया, बिजनेस भी बंद हो गया है। तुम कुछ लेना चाहोगी? हाँ, एक ड्रिंक। मुझे लगता है हम दोनों को एक एक ड्रिंक लेनी चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? सही कहा। अच्छा लगा तुम्हें देख के, ज्यादा कुछ बदला नहीं। ग्रेसी, मुझे डर लग रहा है। जब से सब बंद हो गया? नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। हमें बात करने की जरूरत है क्योंकि मुझे बहुत। सब खत्म हो गया। कल रात से? नहीं, कल रात को नहीं हुआ, 5 साल पहले ही। अब वो कहाँ है? ये उसे भी दिया था। पता है, जैकब ने मुझे ये खुद पहनाया था। वो बहुत ही बेकार मास्टर था। तुम गलत समझ रही हो। यस, तुम कह सकती हो। तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही नहीं मरी जा रही हो? वो काफी रोमांटिक स्टोरी है, अच्छाई और बुराई का प्यार। तुम उसे बहुत प्यार करती हो और चुपचाप उसकी तरफ आकर्षित हो। पता है, लेकिन मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम्हें मरने देने के लिए नहीं। मुझे वो भी जिंदगी में चाहिए था। खैर छोड़ो उस बात को। लेकिन तुम तो उसे अपना बनाना चाहती थी ना, बताओ मुझे। हाँ हाँ पता है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ तो है, मैं महसूस कर सकती हूँ। प्लीज बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं, और नहीं कर सकती। अब भूल जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं कि क्या जिंदगी है। उनके आसपास रहने के लिए, सब ठीक करने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं फिर से वो नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। ओह, हे बेबी, रूफस आया है। रूफ आ गया। ओह, अब पार्टी शुरू करेंगे। रूफेस बहुत कमाल का आदमी है। अरे रूफ है वो ऐसा है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। हे हे ब्रो। कैसे हो तुम? काफी अच्छा लगा तुम्हें देख के ब्रो। तुम काफी अच्छे लग रहे हो। बात कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ब्रो। क्या मैं ये कोट उतार सकती हूँ? नहीं शुक्रिया। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लड़कियां सारी बाहर जाओ तुम। तुम बहुत सीरियस दिख रहे हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या बात है ब्रो? तुम्हें कैथली के बारे में क्या पता है? वो मर चुकी है ब्रो, 100 साल पहले से ही। लेकिन अभी बात कुछ और है। सच में? हाँ। तुम जो पूछ रहे हो दोस्त, वो सवाल काफी पुराना है, पता है तुम्हें? वो ना बहुत काफी भूखा था, हरामी और मस्ती करने वाला वैम्पायर जो अपने बच्चे को भी संभाल लेता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो इसीलिए मैंने ये लॉकेट पहना है उसी की याद में। क्या बोलते हो, अच्छा है ना? हाँ, जो तुम कह रहे हो वो सच है। क्या वो दोबारा से आ सकती है? पॉसिबल है अगर तुम चाहो तो। तुम्हें क्या लगता है वो कहां से आ सकती है? एक बार बताओगे मुझे तुम? क्या पता वही वापस आ सकती है, ऐसा हो सकता है ना?
ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, उसमें इतना पावर नहीं है दोस्त कि वो वापस आ सके। वो नहीं आ सकती। वो सच में आ चुकी है। ये तो बहुत सीरियस मैटर है फिर। सुनो, तुम्हें कुछ भी पता चले मुझे बताना, चाहे कुछ भी। ठीक है। ये बताओ कि इन वैम्पायर्स के दोस्त भी होते हैं? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते यार, लेकिन यहाँ पर लोग सिर्फ धंधे के लिए आते हैं। हद है यार, अब तो मैं क्या बताऊं यार, मैं सब बकवास है। रुफ, कुछ तुम लोगे तो मुझे बताना जरा। हाँ ठीक है। हाँ। अगर कुछ भी लगे तुम्हें ऐसा, तो ये रखो, हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, रख दो यहाँ पर रख दो। चलो। जरा मुझे कुछ खाना है। जरा तुम कहाँ हो? जरा हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अगर तुम मदद करना चाहो तो मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। जैसा आप कहें। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समय आ चुका है। तुम में से काउंटेस कौन है? वो यही है। कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे निराश किया है। क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया? कुछ समय पहले हमारी एक अलग ही रिस्पेक्ट थी, अलग ही बेहतरीन शक्ति थी, लेकिन अब तुम भी कुछ नहीं हो। कुछ भी बकवास मत। तुम कमजोर हो गए हो, खून पीना बंद कर दिया है, लेकिन हमने नहीं। हम और शक्तिशाली हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। अब वो समय आ गया है जब वैम्पायर्स का राज होगा, समझ गए? मेरी बात सुनो काउंटेस, फिर से सूरज की रोशनी आ जाएगी तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम लोग? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, समझ गए तुम? तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन मैं नहीं। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ? जाओ, जाके सबको बोल दो और भी लोगों को मारना है। मुझे कैसे ढूंढा? ये बहुत आसान था। क्या तुम्हें अभी तक कुछ मिला? क्या कर सकता हूँ? आधे से ज्यादा तो मर चुके हैं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग जंग में नहीं मरते हैं, समझे? जंग में हमेशा असली योद्धा ही जीतते हैं। जंग में? हाँ। अभी शुरुआत है। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने पीछा किया तुम्हारा। ऐसे छुप के पीछा नहीं करते। मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था ना। क्या करता घर जाके? मैं चाहता हूँ उसे और उसे ढूंढ के रहूंगा। जरूरी नहीं, जो एक बार जाए वो फिर से वापस मिल जाए। देखो, उसको जल्द से जल्द ढूंढना है, समझे? ठीक है, एक बात जान लो, याद रखना कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी। अगर तुम मेरे साथ आए तो पीछे वापस मुड़ नहीं पाओगे। मैंने पहले ही कहा है, कुछ भी करना पड़े। पक्का? कुछ भी? ठीक है, क्या करना है? इसको ले चले वहां पे। भला इसको क्यों साथ ले जाना?
नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे से वहां कुछ दिखाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉरवॉकिंग। वैम्पायर्स तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएंगे और वो तुम्हारे साथ या तुम्हारी बॉडी से कुछ भी करवा सकते हैं। हमें उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो शांत बैठो। बस शुरू करो। कहाँ हैं हम? हम अभी भी वहीं पर हैं। सिर्फ ऐसे दूसरी जगह देख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले ये ड्रैगुलिया ने किया था। यहाँ से वो जवान लड़कियों की खून की तलाशी करती थी और फिर इसको पता है कि कैसे और कब शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रैगुलिया ये पूरी जिंदगी तक कर सकती है और इनकी एक जिंदगी 100 सदियों तक होती है। ड्रैगुलिया ने अपने जीवन काल में केवल 4 लोगों को जन्म दिया, काउंटेस और उनकी 3 हंगेरियन दुल्हनें। उनकी दुल्हनें और काउंटेस सदियों तक पीड़ितों का दावा करती रही। क्रिस्टीना, ये क्या था? उसने मुझे अभी काटा था। क्रिस्टीनिया का खून बिल्कुल प्योर है। ड्रैकुलिया उसको अपने साथ अपनी दुनिया में इसीलिए लेकर गई। वो खुद ही अपने आप को प्योरीफाई कर लेती है। अगर उसको कोई मिले, नहीं तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? इनके पैक होने से पहले काफी बेगुनाह लोग मरते हैं। काफी नहीं है, ये सिर्फ शक्तिशाली वैम्पायर कर सकते हैं। इससे हम खुद अपने आप को खतरे में डाल लेते हैं। इंसानों को बचाने के लिए हम ये धंधा खुद बेखौफ होकर करते हैं। क्रिस्टीना का क्या हुआ? उसे क्यों नहीं बचाया? ये कभी भी हो सकता है। सबके सब वैम्पायर फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन हम भी कर सकते हैं। असल में 2 तरीके के एविल होते हैं, एक जो सबको मारते हैं और एक जो सबको बचाते हैं। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, ना ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वो हम पर हावी हो जाते हैं। कभी खुद के लिए दूसरों को नहीं मारना चाहिए। हम बस इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं, और हमें सब रोकना होगा। लेकिन उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ था? ड्रैगुलिया को उससे शक्ति चाहिए थी। तो अब उसे कैसे रोकेंगे? अब हमें भी अटैक करना होगा, लेकिन सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए। जब हम पहुंच जाएंगे तो हम सबको आसानी से बचा सकते हैं। गुड, अभी का चैप्टर हम खत्म करते हैं। चलो वापस काम पर लग जाते हैं। समझ गए? तुम्हें लगता है कि इससे कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, हम ये कभी नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हमें उन्हें रोकना है, और मैं उन्हें रोकने के लिए जा रहा हूँ। हाय, मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसे कहो सो जाए। नहीं, वो टीवी देखना चाहती है, ये अच्छी बात नहीं। उसे कहो जल्दी से सो जाए। मैं उसे 10 बार समझा चुकी हूँ। ओके ओके, बाय।
कुछ तो है जो गड़बड़ है। क्या मतलब है तुम्हारा? जहां तक मुझे पता है वहां और भी वैम्पायर थे। मुझे लगता है उसमें से कुछ जिंदा है। हमें कैसे भी उनको ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है कि यह हमारा काम है? बिल्कुल है, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लगता है वैम्पायर भी इसी वजह से डर रहे होंगे, है ना? हाँ, हमें बचाना है, हमें जंग नहीं लड़नी है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन पहले ये सब कुछ हमें दूर से देखना चाहिए, ना कि पास जाकर। खुद को बंद करना एक गलती थी। हाँ, लेकिन ये हमें शुरू करना होगा, क्योंकि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम धोखा नहीं खाएंगे। लगता है तुम वैम्पायर्स पे ज्यादा भरोसा करते हो। मैं नहीं करता, मेरी मजबूरी करती है। परेशान मत हो। ऐसा लग रहा है कि हम लोग लंदन में हैं और आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। यहां देखो, हमें यहीं से शुरू करना होगा। देख के तो लग रहा है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस डायमेंशन से बचना तुम। ग्रेसी है। मैं कभी नहीं मारूंगा। ओह ग्रेसी। क्या मैं अंदर आऊं? वैम्पायर परमिशन नहीं लेते आने के लिए, और पति तो बिल्कुल भी नहीं लेते, यू नो। और तुम तो स्पेशल हो। माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। इट्स ऑल राइट। तुम्हें देख के अच्छा लगा। तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हाँ, मैंने भी तुम्हें मिस किया। तो कैसा चल रहा है ये सब? पता नहीं, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? हम फिर से काम पे लगने वाले हैं। सच में? मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। इतना सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास अभी वक्त नहीं है। कोई है जो बहुत शक्तिशाली है, और वो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हें अभी आइडिया भी नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे आइडिया नहीं चाहिए, मुझे उम्मीद चाहिए। मेरे साथ क्या ही गलत होगा जब तुम मेरे साथ हो। बट तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमेशा रहूंगा मैं तुम्हारे लिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं कभी कभी एक खेल खेलती हूँ। मैं 28 या 29 साल की थी तब से। 29 को तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना? सही कहा ना मैंने? वैम्पायर के साथ ऐसा होगा सोचा था कभी तुमने? हाँ, बताओ ना। मैं इम्प्रेस हुई। जेकब, तुम्हारा शाम का क्या प्लान है? मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम अभी आ सकते हो। ठीक है, आई लव यू। प्लीज इसके बारे में बात मत करो। मुझे जेकब की जरूरत है। मैं भी चाहता हूं। आई लव यू। जानती हूं तुम करते हो। यू नो, जाने कितने लोग
मेरी जिंदगी में आए और यही कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अब। ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं मेरा छोड़ूंगा। भरोसा करो, तुम जो कह रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे तरीके से तुम्हारे लिए बिताना चाहती हूँ। हम हमेशा साथ ही जिएंगे। हम दोनों साथ हैं। लगता है कोई आ रहा है, जाओ देखो। तुमने झूठ कहा, तुमने झूठ कहा सबसे। उस वक्त तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। ग्रेसी नहीं तो मैं भी नहीं, मैं बाहर हूँ। चलो चले। ओह, तुम जो कहते हो बिल्कुल वैसा ही होता है। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगा झूठ बोल रहे हो, बट यू आर राइट। वैम्पायर्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये समय समय की बात है। हाँ हाँ, सही कहा। लगता है कुछ अच्छा प्लान है। क्यों, सही कहा ना? सही कहा। क्या तुम वैम्पायर्स को पकड़ पाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर से हमारी ग्रेसी भी नहीं है। अब और समय नहीं है सीखने का। और वो भी जब तुम्हारी बात सच हो सके। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है तो इन्हें सीखने की क्या जरूरत? हमें सिर्फ बंदूक चाहिए, ना कि रास्ते का कोई आदमी। बिल्कुल सही। रूप बताओ, अब क्या करेंगे? क्या रास्ते में आते जाते हम जैसे लोगों को उठाएंगे? नो, जब वैम्पायर्स तुम्हारे पास आएंगे तो मारोगे वैम्पायर्स को। यह है मेरा दोस्त। शिट। और याद रखो, हमारे पास पूरी की पूरी टीम है, इसलिए परेशान होकर गलती से किसी अपने को ही गोली मत मार देना। क्या किसी को टारगेट दिख रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत शानदार है? नहीं, हमको अभी सही में अच्छे से ध्यान देना होगा। रूफस, जब ये सब खत्म हो जाए तो इससे मैं निपटूंगी। इस बार मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे साइड कभी नहीं हो सकते, खून चूसने वाले। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी भी उड़ा सकती हूँ, इसी वक्त, राइट नाउ। तुम्हारे पास खुद का रास्ता नहीं है, इसलिए जैसा बताया गया वैसा ही करना होगा। मैं ठीक हूँ मैं। डरा दिया है ना? लगता है खत्म हो गया तुम्हारा ड्रामा। गुड। ठीक है, चलो वैम्पायर्स को मारने की शुरुआत करते हैं। बाबू, तुम हमें कम समझ रहे हो। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है यार? इसको देखो, लड़के से वैम्पायर बनकर मुझे काट रही थी। इस लड़की को तो अब बस मारना ही होगा यहीं पर, और वो भी अभी। ये भागने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? नहीं, लेकिन मैं इसे भगा सकता हूँ। भाड़ में जाओ। तुम उठो और यहाँ से निकलो। रुको। चलो एक डील करते हैं। बताओ तुम्हें क्या पता है, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। पीछे आओ।
मिस्टर, मुझे दूसरे वाला दो। सेम डील। कैसी हो मेरी दोस्त? हाँ बोलो। प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओह, क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्या उसने तुम्हें भेजा? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। तो वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं वापस नहीं आ रही। एक बार फिर सोच कर देख लो। मेरे ख्याल से इस बार तुम गलत हो, और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी जरूरत है हमें। नहीं, अब और नहीं। तुम अच्छा लड़ती हो। अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। मैं अब इसके बारे में बात इतनी नहीं। संगदिल नहीं। हाँ तुम हो। तुम डर रही हो। तुम लड़ने से डर रही हो। नहीं, मैं नहीं डरती। तो फिर हमें चलना चाहिए। कम ऑन। कम ऑन ग्रेसी, लेट्स फाइट। हाँ ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। देखते हैं तुम्हारे मूव्स। क्या इसका मतलब है तुम वापस आ रही हो? हाँ। चलो, अब तुम्हें भी तैयार होना है। अब तुम भी जंग की तैयारी कर लो ताकि तुम्हें भी कोई